आप किस तरह मातोश्री का और उद्धव साहब ठाकरे का धन्यवाद करते हैं? यह उपकार उत्तर भारतीय जो उद्धव ठाकरे ने किया है वो किस एंगल से आप देखते हैं? देखिए, मैं शिवसेना में 1986 से काम कर रहा था। 2007 साल में मुझे माननीय हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से मुझे शिवसेना उत्तर भारतीय मंच का अध्यक्ष बनाया गया। तब से मैं अपने राजकीय क्षेत्र में सक्रिय हुआ और समाज का काम करते करते मुझे 2017 में शिवसेना में उप विभाग प्रमुख बनाया गया। मैं 2012 में टिकट मांगा था। उस समय यहाँ का रिजर्वेशन ओबीसी हो गया तो मुझे नहीं मिला। 2017 में टिकट मांगा था, तभी मुझे नहीं मिला, दूसरे को मिला जो छोड़ के पार्टी छोड़ के गए। उसके बाद में फिर अभी जोगेश्वरी विधानसभा के अंदर पूरी सीट लेडीज़ होने की वजह से इस बार भी मुझे टिकट नहीं मिला और मैं जाके माननीय पक्ष प्रमुख श्री उद्धव साहब से मिलने के बाद में मेरा मन जो बात थी मैंने रखा और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को उन्होंने पूरा किया। इसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से माननीय उद्धव साहब, आदित्य साहब, अनिल परब, सुनील प्रभु जी, अमोल कीर्तिकर जी, यहाँ के लोकल आमदार बालानर जी का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने अपने ऊपर ये विश्वास रखा है उसको मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा। पाठक साहब, कहीं न कहीं एक उत्तर भारतीय होने का लाभ आपको मिला है। एक उद्धव साहब ने जब लिस्ट फाइनल की चिकुती नगर सेवक की तो उनके मन में मंशा थी एक उत्तर भारतीय को भी चिकुती नगर चौक पर भेजा गया। तो उत्तर भारतीय समाज की बड़ी अपेक्षा है लोग, खासकर जोगेश्वरी विधानसभा के अंदर, तो उस पर बताएंगे, रोशनी डालेंगे कि उत्तर प्रदेश समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं, फंड कहाँ यूज कर सकते हैं आप अपना? देखिए, मेरा फंड जो मिलेगा मुझे, मैं पूरे मुंबई में 227 वार्ड है, कहीं भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन जो नगर सेवक चुन के आए हैं उनका भी मुझे सहयोग लगेगा। रह गई बात कि मैं एक उत्तर भारतीय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और उद्धव साहब ने ये जो जवाबदारी मुझे दी है उस जवाबदारी को मैं किसी भी एंगल पे मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। 20 साल से आएंगे। मेरा कोशिश वही है। मैं देखिए, अभी तक जो भी हुआ है, अभी मैं सत्ता के विरोध में ही काम किया कि उद्धव साहब और माननीय बाला साहब का जो नीति थी, जो उनकी भावना थी, उस भावना का कदर करते हुए मैं उनके साथ में रहा हूँ। और उसके लिए उन्हें मुझे कभी उत्तर भारतीय नहीं समझा उन्होंने, और मुझे ये पद दिया है तो एक उत्तर भारतीय समझ के नहीं दिया, उन्होंने समाज में अच्छा काम करके दिया है। देखिए, पिछले 4 साल में महानगर पालिका में कोई भी नगर सेवक नहीं था, कोई महापौर नहीं था। जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं, आज जो सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है कहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, रोड के ऊपर जा रहा है। आज जो रोडें बनी है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो उसका क्वालिटी 30% भी नहीं है। आज रोड का काम चालू है, कल से टूट रहा है। तो कहीं कहीं नहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। और उसके जवाबदार कौन है? जो प्रशासक था, अभी विरोध अपने सत्ताधारी, कल हाउस में योगेश सागर ने उस मुद्दा उठाया था कि ये जो भ्रष्टाचार हुए उसके CIT करके उसका भी ये किया जाए, जांच की जाए। तो मैं भी चाहता हूँ ना कि उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं खाली सिर्फ वो ठेकेदारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। देखिए, ये मुद्दा ऑलरेडी उठा है और बोला गया। देखिए, अपने समाज या जो भी रोड के ऊपर धंधा कर रहे हैं, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, एक 2024 में इलेक्शन था लोकसभा का, तभी आपने धंधा वालों को लोन दिया जी, लोन दिया आपने उनको। आज वो धंधा करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं और आज आपका काम हो गया। आप लोकसभा में आ गए, आप विधानसभा में आ गए, आप कॉर्पोरेशन में आ गए, तो आपका काम हो गया है। आपने अभी GR निकाला है कि रोड के ऊपर मुझे हकर्स नहीं चाहिए, तो उन्होंने जो लोन आपको दिया है, जो आपने लोन उनको दिया है, वो पैसा कौन पेड करेगा? उनका घर कैसे चलेगा? करता हूँ, साटम साहब ने सदन में कल कहा है कि मैं मोहम्मद अली रोड मलाड, मालोनी और अंधेरी क्षेत्र को नहीं बनने दूंगा। तो इस पे क्या UBT का तर्क होगा? देखिए, तर्क अभी वो कैसा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपका जब भी स्वार्थ रहेगा तो आप कुछ भी नीचे तक जाके आप उनको प्रोत्साहन देते हो, और आपका स्वार्थ निकल गया तो आप इसके लिए, कोई भी धंधा वाला हो, कोई भी हाकर्स हो, कोई भी समाज का लोग हो, उनको ये चाहिए कि अभी उनको उद्धव साहब की नीति क्या है कि भाई हर आदमी का पालन पोषण होना चाहिए। वो कोई भी कास्ट का है, उन्होंने कभी जात पात देखा नहीं, बराबर है। आज वही चीज़, आपका चुनाव हो गया, आप उनको रोड से निकाल रहे हो, आप उनको धंधे से हटा रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, 227 वार्ड में पहुंचना तो मुश्किल है, लेकिन
अपने इस लोकसभा में, उत्तर पश्चिम लोकसभा के अंदर जहाँ पे भी लोगों की जो समस्या है, वो समस्या जो उनकी है उसको निपटाने की मैं कोशिश करूँगा। और अभी ये स्वीकृत नगर सेवक बनने के बाद में जो लोगों के अंदर, हर कास्ट के लोगों के अंदर, उत्तर भारतीय तो ठीक है, उसके साथ में जितने भी समाज के लोग हैं, महाराष्ट्रियन हो, मैंने जो अभी तक उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, और ये मैं चाहूँगा कि ये आशीर्वाद मुझे इसी तरह से मिलता रहे और मुझे इसी तरह से भगवान शक्ति दे कि मैं उनका हर काम करने के लिए सक्षम रहूँ। देखिए, अभी जो उन्होंने बजट दिया है, वो बजट तो सिर्फ अभी आप लोग भी देख रहे हो, आपके मीडिया के माध्यम से ये होना चाहिए कि सिर्फ ये बड़े लोगों के लिए है, किसी भी नीचे तबके के लोगों का तो कुछ भला हो ही नहीं रहा है। आज यहाँ से आप बोलते हो कि ये औद्योगिक क्षेत्र है, आप बताइए कि यहाँ से MIDC के अंदर अगर देखें अंधेरी के अंदर कितनी इंडस्ट्रियल बची हुई है, उसका जवाबदार कौन है? आज आप किसी के ऊपर भी आलंछन लगाते हो कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। अरे उस भ्रष्टाचार के साथ में तो आप भी सत्ते में थे ना, तब क्यों नहीं बोला आपने? तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि आप किसी को ऊपर आलंछन न लगा के जो सच्चाई है उसके ऊपर आइए और लोगों का भला कीजिए। धन्यवाद सर।